सिंध में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार ने पेश की। एमकेएम और पीटीए समेत 147 अरकान की करारदाद पेश करने की हिमायत। 123 अरकान असम्बली ने खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक की करारदाद की मुखालिफत। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 202(a) के सब क्लॉज 6 के तहत करारदाद लाना जरूरी था। यह आइनी तकाजा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम का मकसद सबको फौरी इंसाफ की फराहमी है। हम सही वक्त पर करारदाद लाए। बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों को मुतमिन किया। आइनी बेंच जल्द से जल्द बनने चाहिए। जमात इस्लामी ने 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ, लिहाजा उसे कलअदम करार दिया जाए। सारे मुकदमात आइनी बेंचेस में न लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतल्लिक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आइनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, इस केस में कोई आइनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैस के जायद बिलिंग का केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश न हुए। अदालत ने वकला सफाई को 6 नवंबर को जरा करने का आखिरी मौका दे दिया। नया प्रोसिक्यूशन टीम की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की मुखालफत। कहा 36 समातें हो चुकी। बुशरा बीबी के वकील जरा मुकम्मल नहीं कर रहे। केस को गैर जरूरी तूल दिया जा रहा है। वकील जरा का हक खत्म हो गया जाएगा। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का जेल में तिब्बी मुआयना डॉक्टर ने फिट करार दे दिया। नौमास इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूँ। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। कहा पूरे पाकिस्तान में बानी पीटी और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो शख्स जेल में है क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? बानी पीटी की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत का आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्सन्स के केसेस में इजाफा। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भत्ते की पर्ची आई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के केस में रिमांड। वकील शोएब शाहीन बोले, जब पुलिस हमारे जैसे दहशतगर्दों के पीछे लगेगी तो डकैतियों में इजाफा होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल की कोशिशों को मनफी अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अली बुखारी और शोएब शाहीन तो मनफी अंदाज में नहीं ले रहे। हुकूमत पर तनकीद हर शहरी का हक। इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे फैसलों पर भी तनकीद होती है, हम कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंसार पंजोथा की बाजियाबी की दरख्वास्त की हिदायत निपटा दी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। DHA फेज 8 AQI 714 मुरातब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 पर पहुंच गया। महकमा माहौलियात ने जुमा और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत के साथ बातचीत के लिए आज वजारत खारजा को खत लिखा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स पर नई दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी। कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी जारी है। हम मुश्किल मौसमी हालात का मुकाबला मिलकर ही कर सकते हैं। धुआं फैलाकर इंसानी जिंदगी से ना खेलें। आवाम घरों पर ही रहें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। PIA का खरीदा तो नाम PIA ही रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एयरलाइन को औने पौने शरीफ फैमिली खुद खरीदना चाहती है। 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे। जलसे में करारदाद पास करेंगे। आइंदा का लायामल का ऐलान करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मरियम नवाज का पंजाब एयरलाइन बनाने का फैसला मुसक्का खेज करार दे दिया। बयान में कहा, शरीफ खानदान सर दर्द की दवाई लेने के लिए भी तैयार लंदन भेजता है। अच्छा होगा नई एयरलाइन का नाम जाती उमरा एयरलाइन रखें। मरियम नवाज ने PIA खरीदने में भी अल यमीन की कॉपी की।
चर्चा कौमी असासे औने पौने दामों बेच रहे हैं, भतीजी खरीद रही है। मुल्की मफादात को जाती मफादात पर कुर्बान करना शरीफ खानदान का शेवा। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं, अजीब बात है। अरबों रुपए के मकरूज सूबे खैबर पख्तूनख्वा ने भी PIA खरीदनी है। PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं, दूसरों की बात नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत के अखराजात अंडर कंट्रोल हैं, आप दूसरे इदारों के पैसे दे नहीं पा रहे, PIA क्या खरीदेंगे। PIA की निचकारी सवालिया निशान, हुक्मरान जमाते तबाही की जिम्मेदार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इतने बड़े इदारे की जितनी बोली लगी ये काबिल अफसोस। कौमी एयरलाइन की तबाही के जिम्मेदार नवाज शरीफ अपनी साहबजादी से कहते हैं आप ले लें। ये प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को लूटना चाहते हैं, पहले इदारों को तबाह करो फिर प्राइवेटाइज करो। ये पाकिस्तान के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। पीपल्स पार्टी को कराची की अवाम ने वोट नहीं दिया, इन्होंने कब्जा करके मेयरशिप ली। PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। ये अपने फ्लैट्स बेचने से शुरुआत करें, इनके बुरे दिन आ रहे हैं, आप देखेंगे लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की रावलपिंडी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्टेट बैंक की FBR साबित करें इनके दौरों से $1 भी मिला हो। मुल्क भर में जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, टैक्स की वजह से हाउसिंग सोसाइटियों में काम रुक गए। अमेरिका का इलेक्शन पाकिस्तान समेत सारी दुनिया पर असर डालता है। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ियां करीब आ गई। इंतखाबी मेला कल सजेगा। कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। मुख्तलिफ रायशुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप जारी। 47% वोटर्स ट्रंप, 48 कमला हैरिस के हामी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्विंग रियासतों में ट्रंप कमला हैरिस को लीड कर रहे हैं। 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप, 2 में कमला हैरिस आगे। अमेरिका में मौजूद मुसलमानों में से 57% आबादी इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल। 26% मुसलमान वोट डालने के अहल नहीं, 15% वोट डालने से इनकारी। गजा और लबनान जंग पर अमेरिकी मौकफ से सबब मुसलमान बैलेट से दूर होने लगे। जनूबी एशिया बरादरी में कमला हैरिस को पसीराई। अरब कम्युनिटी में ट्रंप का असर और रसूख ज्यादा। पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत का दावा। इंतखाबी नतायज 5 नवंबर को ही जारी करने का मुतालबा। पेंसिल्वेनिया में वोटर्स से खिताब करते हुए कहा खदशा है, नतायज में 12 दिन की ताखीर हो सकती है। वोटिंग मशीन की बजाय कागजी बैलेट की तरफ जाना चाहिए। सदारती इंतखाबात हारने के बाद मुझे व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था। कमला हैरिस कहती हैं वोटर्स ट्रंप के कबल वक्त जीत के दावे में न आए। 2020 का सदारती इंतखाब शफाफ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई। ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क में गैर मुस्तहकम होगा। इनके मौक़िफ़ से इत्तफाक न करने का मतलब दुश्मनी है। नफरत अमेज सियासत से सब तंग आ चुके। डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट मेल के जरिए कास्ट किया। ट्रंप के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं कि उनकी बातों पर हम सरेंडर करके उनका तोहफा उन्हें वापस कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की BN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बैरून मुल्क के सदर को कोई हक नहीं पहुंचता, वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे। ना हम इस किस्म के प्रेशर को मानेंगे, हमारा अपना कानून और आइन है। हम एक आज़ाद मुमलिकत। अमरीकी इलेक्शन से PTI के उम्मीदवारों को कोई बुनियाद नहीं। ट्रंप को पहले एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब गुलामी भी काबिल कबूल और एब्सोल्युटली यस हो गया। वहाँ इनके लोग तरले मिनते करते हैं, बानी PTI पाकिस्तान का बंदा बनता और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता तो आज भी हुक्मरान होता। लंदन में काजी फाजिसा के साथ जो कुछ हुआ इन्होंने किया। सियासी पार्टियां इस तरह नहीं करते। ट्रंप ने इलेक्शन जीतकर यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश की तो इनका अंजाम जॉन F कैनेडी जैसा हो सकता है। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी कौमी सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि अमेरिकी इंतखाबात में रूस के लिए कुछ नहीं बदलेगा। एक थका हुआ ट्रंप तहलका खेज जुमले बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की नौमुंतखब असम्बली इजलास के पहले दिन आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ पेश करदा करारदाद पर हंगामा आई। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। करारदाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वाहिद पारा ने पेश की। BJP की सख्त मुखालफत।
कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज अहम कानून साजी मुतवक्के। इस साथ दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। वजीर कानून आजम नसीर ताहिर कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। हर मुकदमा चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। आलिया कामरान का PIA के तैयारों को ग्राउंड किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। हुकूमती अराकीन को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की समरी पेश करेगी। चेयरमैन NIRC की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज मुतवक्के। शरह सूद में कमी का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी इजलास में मुल्क की माइक्रो और मैक्रो सूरत हाल के साथ बैनुल-अक़वामी हालात का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी तजियाकारों का कहना है अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर आने के बाद शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह 17.5% है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1000 पॉइंट से ज्यादा के इजाफा। 100 इंडेक्स के 91,899 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। FBR को टैक्स रेवेन्यू में मुसलसल नाकामी का सामना। बढ़ते शॉर्टफॉल और IMF शरात के तहत मिनी बजट नागुज़ीर। 500 अरब 1000 अरब रुपए के मिनी बजट की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट में मजीद टैक्स इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके यकसा सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड शरह के लिहाज से आयद करने की तजवीज़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की दरख्वास्त। कहा खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिसादी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत का ताउन इंतहाई अहम है। मुश्तरका कोशिशों से सूबे के अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा में जारी और नए तरक्याती मनसूबों के लिए जल्द इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची पोर्ट से पेशावर तक तेज तरीन रेलवे ट्रैक की तजवीज़ पर मुशावरत। फोकल ग्रुप के इजलास से खिताब में कहा चीन और रूस पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में सरमायाकारी कर सकते हैं। आर्जी रिलीफ नहीं, रेलवे की बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की जरूरत है। मनशियात के खात्मे के लिए हमने अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा मनशियात के खात्मे के लिए हम मुकम्मल सपोर्ट करने को तैयार हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। स्कूलों में मनशियात इस्तेमाल हो रही है, हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। ये ना हो कि सबके बच्चे मनशियात के आदी हो जाएं। हमें मिलकर मसाइल को हल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब बसारत से महरूम व्लॉगर की आवाज बन गई। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दिया। हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाजा खोलकर उसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली का गाड़ी मिलने पर खुशी का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज से शुक्रिया अदा किया। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज वाकई माँ के जैसी, इसका एहसास तो कोई माँ ही कर सकती है। हाफिज मोहम्मद अली ना भी ना क्रिकेटर और ना को भी हैं। गूगल पर क्रिकेट के बारे में माहिराना तबसरे भी करते हैं। बानी PTA की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की इस केस में जमानत मंजूर हो चुकी। शिबली फराज के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज। कोई नया मुकदमा नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वकील ने कहा 6 मुकदमात में शिबली फराज जमानत पर। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पेश होने पर केसेस की तफसीलात फराहमी का केस निपटा दिया। असद कैसर के खिलाफ थाना इनायत में दर्ज मुकदमे की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। पुलिस की जांच से आज भी मुकदमे का चालान अदालत पेश नहीं किया गया।
डीचओ के एहतजाज में माली मुआवनत के 8 मुकदमात में आजम सवाती की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 20-20 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत ओकरा और वजारत पेट्रोलियम मसनूआत से जवाब तलब कर लिया। समाअत नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। अरागची मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाक ईरान दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 1.5% महंगा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत फरोख्त $74 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI की $70 फी बैरल में फरोख्त जारी।